इंडिया की पहली सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप होने वाली है, 3 साल में बनके तैयार होगी। ये कहाँ पे सेटअप हो रही है और इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं उनका क्या बेनिफिट मिलता है, ये क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट हैं हमारे सेमीकंडक्टर जो मिशन है उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो पहली सिलिकॉन कार्बाइड फैक्ट्री है, जिसको शॉर्ट में SIC ऐसे बोला जाता है, ये सेटअप हो रही है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो भुवनेश्वर में इसे इस्टेब्लिश कर रहा है RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो पहले से ही इस फील्ड में है। तो ये इंडिया में अब पहली ऐसी फैसिलिटी लगाने जा रहे हैं और इसके लिए इन्होंने उड़ीसा को चुना हुआ है। ये जो फैसिलिटी है ये 3 साल में बन के तैयार होगी और इसमें जो इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है वो है 620 करोड़ रुपए का। तो इंडिया की जो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को लेकर के अभी तक का जो विज़न है उसी को पूरा करते हुए इस तरह की फैसिलिटीज़ जो लग रही हैं दिख रहा है। उड़ीसा के अपने अलग प्लान्स हैं सेमीकंडक्टर्स को लेकर के, जिसको पूरा करने के लिए इस तरह की फैसिलिटी यहाँ पे लगाई गई है। तो आपको पहले से ही पता होगा कि इंडिया में अभी तक टोटल 5 ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो लग रही हैं जिनको अप्रूवल मिला हुआ है कैबिनेट से। और ये जो 5 है, अभी एक के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, ये 5 भी सेमीकंडक्टर वेफर्स बनाने का काम करेंगे ताकि जो जिनसे जो चिप्स बनती है वो हमारे यहाँ जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स प्रयोग होते हैं उनमें इस्तेमाल करी जा सके। और इस सेमीकंडक्टर वाला जो एक कह सकते हैं सेक्टर है, इसमें इंडिया सेल्फ रिलायंट बन सके, किसी के ऊपर हमें डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम स्टार्ट करें इसे कि ये SIC इतना मैटर क्यों करता है, तो SIC या फिर कह लें सिलिकॉन कार्बाइड एक तरीके का गेम चेंजर है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में से एक होता है हाई टेम्परेचर परफॉर्मेंस, कि जो SIC होती है ये हाई टेम्परेचर को हैंडल करने में सक्षम है। अब हाई टेम्परेचर हैंडल करने का मतलब ये होगा कि आप इसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगा सकते हैं, क्योंकि जब गाड़ियाँ चलती हैं और अंदर वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इस तरह के जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उनको मॉनिटर करने के लिए या फिर उनको मैनेज करने के लिए जो चिप्स लगाई जाएंगी वो भी बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करती हैं। तो ऐसे में उनके फेल होने की संभावना नहीं रहती। लेकिन SIC जो हाई टेम्परेचर है उसको बहुत आसानी से झेल लेती है। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स में इसको लगाया जा सकता है, इंडस्ट्रियल जो मशीनरी है वहाँ पर भी इसको लगाया जा सकता है। तो ये जो SIC है ये इसका हाई टेम्परेचर परफॉर्मेंस एक प्रमुख कारण होता है। दूसरा, इफ़िशियंसी बूस्ट देती है, मतलब ये बहुत कम एनर्जी का प्रयोग करती है जो ट्रेडिशनल जो सिलिकॉन बेस्ड चिप्स होती हैं उनकी तुलना में। और ये कम एनर्जी के साथ साथ जो एनर्जी लॉसेस हैं उनको भी रिड्यूस करती है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस भी नहीं होता, इसलिए काफ़ी एफिशिएंट होती हैं। फिर है कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, कि इनका जो डिज़ाइन होता है वो सिलिकॉन जो ट्रेडिशनल चिप्स होते हैं उनकी तुलना में स्मॉलर होती हैं, लाइटर होती हैं और ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में ये लगती हैं, या फिर इनके स्मॉलर या लाइटर होने की वजह से ये पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में बड़े आसानी से फिट हो जाती, मतलब बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरती, स्पेस नहीं लेती हैं और बहुत आसानी से सिस्टम्स को हैंडल कर पाती हैं। तो ये 3 प्रमुख प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से SICs काफ़ी प्रेफर करी जाती हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हीं की वजह से जो SICs होती हैं वो आइडियल होती हैं मटेरियल फॉर हाई एफिशिएंसी हाई पावर एप्लीकेशंस सच एज इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, एरोस्पेस, सब जगह पे, रेलवे से लेकर के एरोस्पेस, डिफेंस, सब जगह पे जो इस तरह की SIC चिप्स हैं वो लगाई जा सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कह सकते हैं बहुत अच्छी इस तरह की जो टेक्नोलॉजी वो होती है। तो इस तरह की जो फैसिलिटीज़ लगती हैं उनका एक सीधा सा प्रभाव जॉब क्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट पे भी पड़ता है। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की फ़ोटो, यहाँ पे आपको उड़ीसा के मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, मोहन चरण मांझी। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस तरह की फैसिलिटी आने से 500 से अधिक जो नई जॉब्स हैं वो क्रिएट होंगी और ये स्किल्ड जॉब्स होने वाली हैं और बहुत तरह के R&D से लेकर के बहुत तरह के लेवल पे ये जॉब्स निकलेंगी। ऐसा नहीं केवल बहुत हाई स्किल्ड वाली जॉब्स ही होंगी, तो अलग अलग लेवल पे जॉब निकलेंगी। और इसमें ये प्रेफर किया जा रहा है कि जो लोकल टैलेंट है उसी को नर्चर किया जाए, उसी को ज़्यादा ट्रेन किया जाए और वहीं से जो कह सकते हैं हायरिंग है वो हो, ताकि जो वहाँ का लोकल जो क्राउड है या फिर जो लोकल जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ये जो फैसिलिटी होने वाली है ये सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, उन सब जगह पे जहाँ पे RIR पहले से इस तरह की जो चिप्स है उनको भेज रहा है, उन वहाँ भी इस यहाँ पे जो चिप्स बनेंगी उनको सप्लाई किया करेगा। तो सिर्फ इंडिया के लिहाज से नहीं बल्कि अब हम चिप्स को एक्सपोर्ट भी किया करेंगे। अगर हम आगे बात करें उड़ीसा का क्या विजन है या फिर आपने इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं
वो आपने ज़्यादातर खुलती देखी होंगी या तो गुजरात में या तो महाराष्ट्र में, इन्हीं सब जगह पे। लेकिन उड़ीसा में खुल रही है, इसलिए आपको उड़ीसा के विज़न के बारे में भी समझना होगा। तो उड़ीसा का ये प्रोग्राम है ओ चिप प्रोग्राम। तो उड़ीसा का ये जो ओ चिप प्रोग्राम है सपोर्ट करता है सेमीकंडक्टर डिज़ाइन स्टार्टअप्स को, कंपनीज़ को और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि जब तक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे लोकल टैलेंट जो है वो स्किल्ड नहीं हो पाएगा। इसमें RIR ने यह भी बात कही है कि जो उड़ीसा के आसपास के जो भी इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं, IITs हैं, IIITs हैं, उनके साथ भी ये टाई अप करेंगे। तो इस तरह का जो ओ चिप प्रोग्राम है जो कि सपोर्ट कर रहा है स्टार्टअप कंपनीज़ और एकेडमिक प्रोग्राम को जो कि सेमीकंडक्टर के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो इसलिए कंपनियों के लिए बेहतर हो जाता है माहौल कि सेटअप कर सकते हैं इस तरह की फैसिलिटीज़। तो वो उससे क्या होता है, टूल्स, मेंटरशिप, रिसर्च ग्रांट, वो सब चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, तो उनको कहीं ज़्यादा भागना दौड़ना नहीं पड़ता। तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी में उड़ीसा जो है एक ऐसा राज्य है, जैसे भारत के कुछ गुजरात हो गए, महाराष्ट्र हो गए, तो वैसे ही उड़ीसा में अपनी डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी, इंडिया की जो सेंट्रल लेवल पे वो तो है ही, उड़ीसा की अपनी सेमीकंडक्टर पॉलिसी है। और यही वजह है कि इस तरह की जो फैक्ट्रीज़ हैं या जो फैसिलिटीज़ हैं उड़ीसा में लग रही हैं। और इस वजह से ना सिर्फ उड़ीसा का विकास होगा बल्कि इंडिया के लेवल पे भी जो हमारी आत्मनिर्भरता है सेमीकंडक्टर को लेकर के वो भी पूरी हो पाएगी। तो ये थी पूरी न्यूज़। थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में आप जान लीजिए। उड़ीसा को आपने वैसे देख रखा होगा मैप में, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उड़ीसा राज्य कुछ इतना बड़ा सा, और इसकी कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। गवर्नर इसके वर्तमान समय में कौन है, रघुवर दास। गवर्नर हमेशा चेक करके जाइएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि गवर्नर बहुत तेज़ी से बदलते हैं, इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। वहीं चीफ मिनिस्टर की बात करें, मोहन चरण मांझी। मतलब यहाँ पे फिक्स कार्यकाल होने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको बताया बहुत तेज़ी से बदलते रह सकते हैं गवर्नर। इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि अभी आपने पढ़ा, हो सकता है कल परसों ही चेंज हो जाए। ओके, तो गवर्नर ध्यान से पढ़ के जाइएगा। तो ये थी पूरी न्यूज़। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई, सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।